खबरों के पीछे का सच, बिल्कुल सच सच। देखें विस्तृत और विशेष खबरें, गांव से लेकर शहरों तक, खेतों से खलिहानों तक, हर छोटी बड़ी खबरों का विश्लेषण खबरों के तह तक। राजनीति के गलियारों की खबरें केवल तह तक में। कुछ दिनों पहले ही हमने आपको चंपारण सत्याग्रह के लिए गांधी जी को चंपारण लाने वाले श्री राजकुमार शुक्ल के गांव सतवरिया के बारे में अवगत कराया था। यहाँ की बुरी व्यथा और बुरी हालात के बारे में हमने आपको बताया था। अब वक्त है इस विषय में और जानकारियां प्राप्त करने का। बात 1 साल पहले की है, जब चंपारण शताब्दी वर्ष मनाने के लिए मुख्यमंत्री सतवरिया पहुंचे थे। वहां मुख्यमंत्री से श्री शुक्ल के नाती मणिभूषण शुक्ला ने सतवरिया की दुर्दशा की व्याख्या की थी, पर मुख्यमंत्री ने जिला अधिकारी को तुरंत सड़क और अन्य प्रगतिशील योजनाओं के लिए सतवरिया का दौरा करने को कहा था। जिसके बाद सड़क योजना तो बनी, मगर उसका रास्ता अनुचित था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने काफी सवाल उठाए। इसके बाद ये योजना कार्यपालक और कॉन्ट्रैक्टरों के बीच फंस कर रह गई। आज तक सतवरिया का ठीक विकास नहीं हो पाया। इसी स्थिति को देखते हुए युवा नेता मनीष दुबे ने अब यह भरोसा जताया है कि इस स्थिति की अनदेखी अब और नहीं होगी, जिसके सकारात्मक प्रमाण भी दिख रहे हैं। आपको बता दें कि अभी हाल में ही जिला अधिकारी द्वारा सतवरिया का दौरा किया गया है और आशा है कि सड़क योजना और अन्य प्रगतिशील योजना जल्द ही पास होंगी और श्री शुक्ल का गांव प्रगति की राह पर अग्रसर होगा। लॉकडाउन में बिहार के बाहर फंसे बिहार के लोगों को लाने के लिए 4 स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। जहां पहली ट्रेन जयपुर से आज पटना पहुंची, तो वहीं इसके अलावा 2 ट्रेनें बेंगलुरु से दानापुर और कोटा से दानापुर आएंगी। रक्सौल से नेपाल जा रहे तेल के टैंकर में 100 ml इसरेक्स की 150 बोतल के साथ 2 को नेपाल पुलिस ने हथौड़ा में गिरफ्तार किया है। प्रधानमंत्री ने शनिवार को गृह मंत्री, वित्त मंत्री और कई अन्य प्रमुख मंत्रियों के साथ कोरोना महामारी पर राहत देने पर चर्चा की। चर्चा के बाद अर्थव्यवस्था के लिए और नौकरी पेशाओं के लिए अन्य राहत पैकेजों की घोषणा हो सकती है। सारण के जिला अधिकारी सुब्रत कुमार सेन और पुलिस अधीक्षक हरिकिशोर राय द्वारा संयुक्त रूप से रेविलगंज, मांझी, एकमा, जलालपुर और सदर प्रखंड में बनाए गए क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया गया। पढ़ें और पढ़ाएं ता तक में राष्ट्रीय हिंदी मासिक पत्रिका। मुजफ्फरपुर काजिम मोहम्मदपुर थाना निवासी स्टेशन मास्टर शंभू कुमार को उनकी पत्नी के संदेहास्पद मृत्यु के बाद शमशान घाट से पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही उनके 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया गया है। शमशान घाट पर पुलिस मृतक के भाई की सूचना पर पहुंची थी। साथ ही पुलिस ने जांच के लिए शव के अर्धजले हिस्से भी जब्त कर लिए हैं। समस्तीपुर शहर में कोरोना और लॉकडाउन के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए एक व्यक्ति ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेस बनाकर हाथी पर सवार होकर पूरे शहर से अपनी रैली निकाली। नहीं बने, इस वैश्विक महामारी से बचाव का एकमात्र उपाय है सोशल डिस्टेंसिंग। और दूसरी बात, हर घंटे 2 घंटे पर आप साबुन से, पानी से हाथ धोया करें। लॉकडाउन में राशन कार्ड रहित भूखे निर्धनों की व्यथा देखकर मुखिया पति ग्राम पंचायत बरियारपुर पश्चिमी मोतीपुर वीरेंद्र सहनी ने जिला अधिकारी को पत्र लिखकर रिलीफ का राशन पंचायत को उपलब्ध कराने की बात कही है। बनियापुर विधानसभा के वरीय भाजपा नेता तारकेश्वर सिंह के संकल्प पर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा निरंतर राहत सामग्री के पैकेट बांटे जा रहे हैं। कोरोना वॉरियर्स के सम्मान में बिहटा वायुसेना बेस कैंप ने पटना के अस्पतालों जैसे एम्स, NMCH और IGMS के ऊपर अपने M17 हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की है। जम्मू कश्मीर के हिंदवाड़ा में सेना और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए हैं। इसके साथ ही 2 जवान भी शहीद हो गए हैं। इस मुठभेड़ में सेना ने आतंकियों के ठिकानों को उड़ा डाला है। मोतिहारी के महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग द्वारा कोविड-19 के अर्थव्यवस्था पर पड़े प्रभाव को लेकर किए गए आयोजित
वेबिनार का निष्कर्ष यह निकला है कि 2022 तक ही उभर पाएगी भारत की अर्थव्यवस्था। ECRKU के मोतिहारी शाखा में आयोजित अभियंता कार्यालय के प्रोग्राम में शाखा मंत्री दिलीप कुमार ने मजदूरों के हित को देखते हुए सरकार के दमनकारी फैसलों के खिलाफ एकजुट होने का संकल्प दिया है। लॉकडाउन में समस्तीपुर जिले के रोसड़ा अनुमंडल पदाधिकारी के निर्देश पर पुलिस द्वारा की गई छापेमारी में लाखों के अवैध पान मसाले बरामद किए गए हैं। PMCH में कोरोना पेशेंट्स के आइसोलेशन वार्ड में ड्यूटी लगने के बाद डॉक्टरों के हंगामा करने की वजह से स्वास्थ्य विभाग बिहार सरकार ने तत्काल प्रभाव से 8 डॉक्टरों को सस्पेंड कर दिया है। समस्तीपुर के ग्रीन जोन घोषित होने के बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति ने सभी प्रोफेसरों से विचार विमर्श कर यह फैसला लिया है कि विश्वविद्यालय सोमवार से पूर्व की भांति खोल दिया जाएगा। सुगौली प्रखंड विकास पदाधिकारी सुरेश बैठा ने राजकीय मध्य विद्यालय स्थित क्वारंटाइन सेंटर का दौरा किया। भारतीय आजाद मंच द्वारा नव सभापति गरिमा देवी सिकारिया को बुके देकर सम्मानित किया गया है। गरिमा देवी सिकारिया ने कोरोना संक्रमण से बचाव हेतु शहर को सैनिटाइज कराया था और इसके साथ ही वो निजी कोष से राहत सामग्रियों का निरंतर वितरण करती आ रही हैं। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार 6 मई तक बारिश की संभावना है। 2 दिनों तक मौसम शांत रहने के बाद 5 मई से ही तेज हवाएं और तेज बारिश के आसार हैं।